मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है, परमेश्वर आपको दुश्मन के हाथ से छुड़ाएगा। और जो झगड़ेलू हैं, हत्यारे व्यक्तियों से आप लोगों को उनके फंदों से छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर मित्रों आप सबसे प्रेम करता है। इसलिए कि परमेश्वर आप लोगों को दुर्जनों के, दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा, और जो खतरनाक झगड़ेलू हैं, हत्यारे हैं, उनसे आपकी रक्षा करेगा। मित्रों, परमेश्वर महान परमेश्वर और दया करने वाला हमारा परमेश्वर आज आपको, आपकी रक्षा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको लज्जित होने से बचाएगा। मित्रों, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का एक दास था एल्काना, स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु की वंदना करने तथा उसको बलि चढ़ाने के लिए अपने नगर से शिलो को प्रतिवर्ष जाता था। मित्रों, शिलो में एली के दो पुत्र थे, होफनी और फिनहास। और ये लोग प्रभु के पुरोहित थे, प्रभु के भक्त थे। जब एल्काना बलि चढ़ाता, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके दो पुत्रों को बलि के पशु के जो चढ़ाया जाता था उसको देता था। यद्यपि वह हन्ना से प्रेम करता था, तो वह भी उसे बलि का चढ़ाया हुआ द्रव्य केवल एक टुकड़ा ही देता था, क्योंकि प्रभु ने हन्ना को संतान नहीं दी थी। मित्रों, हन्ना की शौत उसे बुरी तरह से चिढ़ाती, ताना मारती थी कि प्रभु ने उसे कोई संतान नहीं दी। मित्रों, वह प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी। जब जब वे प्रभु के भवन को जाते, तब पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाती थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, ऐसी हालत में जब हन्ना वहाँ जाती थी, रोती और भोजन नहीं करती थी, उसका पति एल्काना उससे पूछता। मित्रों, उसका पति एल्काना उससे प्रेम करता था। हन्ना, तुम क्यों रो रही हो? तुमने भोजन क्यों नहीं किया? क्यों तुम्हारा हृदय दुखी है? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं हूँ? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, ऐसा कहता था। एक दिन जब वे शिलोह में खा पी चुके, तब हन्ना उठी और वह प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। पुरोहित एली प्रभु के मंदिर की चौखट के बाजू में अपने आसन पर बैठा था। मित्रों, हन्ना घोर दुख में डूबी हुई थी। उसने प्रभु से प्रार्थना किया और वह फूट फूट करके रोने लगी। उसने प्रभु से अस्पष्ट मन्नत मानी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हन्ना ने प्रभु के सामने फूट फूट कर रोई और अस्पष्ट रूप से मन्नत मान लिया और कहा कि हे स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु, यदि तू अपनी सेविका मुझ हन्ना के दुख पर निश्चय ही दृष्टि करेगा, मेरी सुधि लेगा और मेरी सेविका को
नहीं भूलेगा और मुझे अपनी सेविका को एक पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए मैं उस पुत्र को आपकी सेवा के लिए मैं अर्पित कर दूंगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसी प्रतिज्ञा किया, ऐसी मन्नत मानी थी। उसके कहा कि मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगी तेरे नाम से। उसके सिर का पर कभी उस्तरा नहीं चलाया जाएगा। मैं उसके बाद कहा कि उसके सिर के बाल नहीं घोटूंगी। मित्रों, हन्ना प्रभु के सम्मुख बहुत समय से प्रार्थना कर रही थी। एली उसके ओंठों को ध्यान से देख रहा था। हन्ना हृदय से बात कर रही थी, केवल उसके ओंठ ही हिल रहे थे, पर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मित्रों, मेरे साथियों, एली ने समझा कि वह नशे में है। एली ने उससे कहा, तुम कब तक नशे में रहोगी? जाओ और नशा उतरने दो। हन्ना ने उत्तर दिया, नहीं मेरे स्वामी, मैं ऐसी स्त्री हूँ जिसके दिन कठिनाई से बीत रहे हैं। मैंने अंगूर का रस पिया है और ना शराब। मैं प्रभु के सम्मुख अपने प्राण को उड़ेल रही थी। मैं प्रभु के सम्मुख अपने दुख को प्रकट कर रही थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसा कहा तो एली ने कहा कि शांति से जाओ। जो मांग तुमने इजराइल के परमेश्वर से आज किया है वह तुम्हें प्रदान करे। मित्रों, हन्ना ने कहा, मुझ पर आपकी सेविका पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रही। यह कहकर कि वह अपनी राह चली गई। वह भोजन कक्ष में आई। उसने अपने पति के साथ भोजन किया और उस दिन के बाद से फिर उसने कभी मुंह नहीं लटकाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोगों के जीवन में अगर ऐसा है, ऐसी स्थिति है, ऐसी समस्या है मित्रों, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मन्नत मानो। परमेश्वर आपकी मन्नत को स्वीकार करेगा। आपके संकट को, आपके दुख को से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मित्रों, हम उसी हन्ना के बारे में बताते हैं। सवेरे वो उठे, उन्होंने प्रभु के लिए झुक करके वंदना की और उसके बाद में वे लोग अपने घर लौट आए। एलकाना अपनी पत्नी से सहवास किया। प्रभु ने हन्ना की सुध ली और वह गर्भवती हुई और समय के अनुसार उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके पास में पुत्र नहीं है, आपके पास में संतान नहीं है, तो परमेश्वर अवश्य इस प्रार्थना के द्वारा आपको संतान प्रदान करेंगे। मित्रों, साथियों, अगर आप लोग चर्च में, कलीसिया में आते हैं तो तब तक प्रार्थना करते रहें, घुटने में प्रार्थना करते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। जब तक आपको संतोष न हो तब तक प्रार्थना करते और गिड़गिड़ाते रहें और परमेश्वर को मन्नत माने। परमेश्वर आपको अवश्य संतान प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने इस वचन को आज दिया उन लोगों के लिए जिनके पास में संतान नहीं है। संतान के कारण वो लोग अपमान सहते हैं। संतान ना होने के कारण अत्याचार उन बहनों पर होता है। आज मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन बहनों को मैं चेतावनी देता हूँ। जिस प्रकार हन्ना ने मन्नत मानी थी उसी प्रकार आप लोग भी मन्नत माने। परमेश्वर अवश्य आज आपको संतान देगा। संतान की आशीष आपको मिलेगी। आपने संतान वाली बन जाए। परमेश्वर आपको बांझपन के कलंक से छुटकारा देगा।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग गिड़ाइए, प्रार्थना करिए, और जब संडे की प्रार्थना आइए तो प्रार्थना सेवक से समय मांग करके आप घुटने में जाइए, और जब तक आपको सांत्वना ना मिले तब तक प्रार्थना करते रहिए। मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास के साथ में कहता हूँ कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको संतान अवश्य प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनका उद्धार करे, परमेश्वर उनको लज्जित होने से बचाए। मैं प्रभु जी इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान देने का कि आप कृपा करें परमेश्वर पिता, उनकी शोभा को बढ़ाएं, उनकी शान को बढ़ाएं, उनका सम्मान बढ़ाएं। जो अपमानित हैं, लज्जा सहती हैं, रोती गिड़ाती हमारी बहनें, आज से उनके आँख से आंसू गिरना बंद हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हाँ और आमीन में उत्तर दिया। जिन बहनों के पास में संतान नहीं थी, उन बहनों को आपने संतान दिया, संतान देने का काम करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रभु जी मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका हृदय से बड़ाई करता हूँ, हृदय से महिमा करता हूँ कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। लज्जा से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। जो बहनें हमारी लज्जित हो रही हैं, अपमानित हो रही हैं, उनके अपमान, उनके लज्जा की आप रक्षा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको आमीन में उत्तर दिया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, अगर जिनके पास में संतान नहीं है, उनके पास में संतान की आशीष पहुँचे और वो लोग बांझपन के कलंक से उनको छुटकारा मिले। आमीन। सब